नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला। और अभी मैं मौजूद हूँ उचाई कोट के शिक्षा सुरभि फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के साथ। और यह मौका खास है हमारे लिए क्योंकि आज शिक्षा सुरभि फाउंडेशन का 16 सितंबर को 1 साल पूरा हो गया है और इस कार्यकाल के पूरा होने के बाद इसी के उपलक्ष्य में हमारा यह खास मुलाकात है, ताकि कोरोना काल भी चल रहा है और इस काल में कोई बड़ा आयोजन हो नहीं सकता है, इसलिए त्रिपाठी जी के साथ हम मौजूद हैं। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को और सभी व्यूवर्स को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहला हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा सुरभि फाउंडेशन के स्थापना का उद्देश्य क्या था और कब स्थापित हुआ। बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। और पूर्वांचल समाचार से जुड़े हुए जितने दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको हमारे तरफ से नमस्कार। शिक्षा सुरभि फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र में शैक्षिक जो गतिविधि है या विद्यालयों में, खास करके सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक हैं उन्हें अभिप्रेरित करना और समाज के प्रति ज्यादा जागरूक और जवाबदेह बनाना इसका उद्देश्य है। और समाज में छात्र और जो अभिभावक हैं उन्हें भी शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक करना और वो आगे जाए, यही इसका उद्देश्य है। पिछले सालों में जैसे हमको जानकारी प्राप्त है या हमने देखा भी है कि शिक्षा सुरभि फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। इस मुद्दे पे कुछ आप बताइए, ताकि कैसे और किन लोगों का चयन संस्था के द्वारा सम्मान समारोह के लिए किया जाता है। देखिए, हमारी पत्नी जो हैं वो प्रखंड प्रमुख हैं और इस सिलसिले में हम प्रखंड में आते जाते थे। वहाँ जो शिक्षा विभाग है, वहाँ के पदाधिकारी, उस समय जो तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे, उनसे हमारी बातचीत होती थी। हमारा ये मानना है कि केवल कानून के भय से या दबाव बना के शिक्षकों से बेहतर काम नहीं लिया जा सकता है। उन्हें समाज में सम्मानित करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके और समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। तो ये हम सरकारी स्तर पे कई बार बात किए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। फिर एक ऐसा संयोग जुटा, पिछले साल 16 सितंबर को शिक्षा सुरभि फाउंडेशन की हमने स्थापना की। और जैसा नाम से ही आपको एहसास होगा कि शिक्षा शब्द जो है उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और सुरभि जो शब्द है वो उसका अर्थ होता है महक या कामधेनु। तो शिक्षा एक ऐसी महक है जो समाज को पूरा महका सकती है। अब पिछले साल हमने 16 जनवरी को एक कार्यक्रम इस फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित किया। उसमें हमारी जो ये फाउंडेशन के जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ मिलके ऐसे 2 शिक्षकों का चयन जो अपने समर्पण से, अपनी व्यवस्था से इस प्रखंड में एक अलग स्थान बना के रखे हुए हैं। उसमें बेलवनवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक श्री विनय कुमार जी थे और बेलवा मध्य विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक श्री विक्रमा यादव जी थे। उन्हें हम वशिष्ठ सम्मान से सम्मानित किए और एक परिचर्चा हमने आयोजित की, बेहतर शिक्षा बेहतर कल। हमारा मानना है कि जो
जितने भी छात्र या जितने बच्चे धरती पे आते हैं वो सब भगवान राम के ही रूप हैं, लेकिन वशिष्ठ जैसा गुरु जिन्हें मिल जाता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाते हैं, और शिक्षक में वो वशिष्ठ ही हैं। और इस आधार पे इस सम्मान का नामकरण किया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस कार्यक्रम से शिक्षकों में एक भाव जगेगा और समाज को उसका फायदा होगा। शिक्षा सुरभि फाउंडेशन जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है और पिछले सालों से देखा भी जा रहा है, तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य की इसकी क्या योजना है। देखिए, आने वाले समय में भी तो कोरोना का समय चल रहा है, फिर भी हम और हमारे जो समिति के और सदस्य लोग हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। जैसे मंजीत जी हैं, सतीश जी हैं, हम लोग लगे हुए हैं। ऐसे प्रखंड में लगभग 200 से अधिक मध्य प्राथमिक और उच्च विद्यालयों की संख्या है। तो उन शिक्षकों में अच्छे जो समर्पित शिक्षक हैं, जिनके कौशल से, विवेक से विद्यालय की व्यवस्था अच्छी है और जो संपूर्ण समर्पित होके अपना बच्चों को अच्छा से पढ़ाते हैं, वैसे शिक्षकों में 4-5 शिक्षकों का चयन करके और हम एक कार्यक्रम के माध्यम से वशिष्ठ सम्मान देंगे। साथ ही इस क्षेत्र के अभिभावक और अधिकतर छात्र को उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे। साथ ही क्षेत्र के जो बौद्धिक समाज के लोग हैं उन्हें हम आमंत्रित करेंगे, और अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के जो विद्वान लोग हैं, इस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्हें हम बुलाएंगे और एक परिचर्चा हम आयोजित करेंगे, जिसमें क्षेत्र का, छात्रों का, समाज का भला हो सके। इतना ज्यादा कुछ आपने कहा और इस सब कार्यक्रमों का आयोजन भी करते आ रहे हैं, या बहुत कुछ काम भी जो संस्था करती है, इसके लिए खर्च लगता है, और वह खर्च कहाँ से आता है या कैसे आएगा, इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? और हम भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर इतना खर्च, ये सब खर्च कैसे वहन करेंगे या कहाँ से आएगा, कुछ योजना इसके बारे में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। खास करके जो एनजीओ चलते हैं, गैर सरकारी संगठन, वहाँ उनके 3 आधार होते हैं उनके चलने के। एक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सरकारों द्वारा फंडिंग की व्यवस्था होती है। दूसरी व्यवस्था है कि लोगों द्वारा चंदे के रूप में फंड मिलता है, और एक होता है जो स्वयं से होता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन एक गोपालगंज जिले में ही एक फाउंडेशन के फाउंडर में वित्तीय अनियमितता की बड़ी, आप लोगों के प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी चर्चा हुई थी। तो इसमें पारदर्शिता जरूरी है। वह अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है या भविष्य में जो होने वाला है, उस खर्च की व्यवस्था हम स्वयं से करते हैं, और हम एक व्यवसाय चलाते हैं, और उसी के माध्यम से हम अभी ये व्यवस्था करते हैं, भविष्य में भी करेंगे, ताकि इसमें वित्तीय अनियमितता की या लूट खसोट बेईमानी की कहीं अंगुली नहीं उठे। ये हमारा प्रयास रहेगा। जब जरूरत होगी तो लोगों से अगर सहयोग भी लिया जाएगा तो पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। जैसे कि शिक्षा क्षेत्र से आपका यह संस्था शिक्षा सुरभि फाउंडेशन जुड़ा हुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करते हैं, आप उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट रूप से काम करते हैं। और अभी केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, और नई शिक्षा नीति कितना कारगर साबित होगी आज के छात्रों पर, या शिक्षक उसमें कैसे समाहित होंगे, कैसे उसको छात्रों के अनुरूप उसको ढालने की कोशिश करेंगे, और इस नई शिक्षा नीति पर आपका क्या विचार है? कुछ देखिए, आजादी के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति आई है
1962 में, उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के समय में, और ये 2020 में 34 साल के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। बीच में नरसिम्हा राव जी के सरकार के समय थोड़ा बहुत बदलाव हुआ था। अभी इस शिक्षा नीति को देखने और समझने के बाद अभी तो प्रारूप आया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भविष्य के लिए एक सुखद योजना है, और इसके लिए ये शिक्षा मंत्री, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता था, लेकिन अब वो विभाग का नाम इस नई शिक्षा में नीति में बदल दिया गया है। शिक्षा मंत्री जो केंद्रीय सरकार के हैं, रमेश निशंक पोखरियाल जी, उन्हें और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, उन्हें हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी, वर्तमान समय में बहुत अच्छी नीति लेके उन्होंने प्रस्तुत किया है, और इसका लाभ तो एक दशक बाद दिखेगा। अभी इसमें कुछ नहीं दिखेगा, एक दशक बाद दिखेगा, लेकिन हमें लगता है कि कुछ दिन पहले इसे आना चाहिए, देर से ही सही, लेकिन बहुत अच्छा कदम है। और इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्था है, या फिर आप इसका तो बहुत विस्तार से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इसमें एक हमारी समझ से एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे जो देश में जो अच्छे संस्थान हैं, या विश्वविद्यालय हैं, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, भारतीय प्रबंधन संस्थान है, ऐसे उच्च श्रेणी के संस्थान भी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग में पिछड़ जाते थे, टॉप 10 में नहीं आते थे। उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ रिसर्च में कमजोरी है। इस बार अमेरिका में एक एजेंसी है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसी आधार पे इस शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की व्यवस्था की गई है, जो शोध और अनुसंधान में काम करेगा। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है। आम छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा बात उसमें यह है कि आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं, 1 साल पे छोड़ देते हैं, तो अभी की व्यवस्था में आपके लिए कुछ उसमें जगह नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि उसे सर्टिफिकेट कोर्स मान लिया जाएगा। आप 2 साल में छोड़ते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मान लिया जाएगा, और 3 साल में आपको ग्रेजुएट माना जाएगा। तो आपकी पढ़ाई अब निरर्थक नहीं रहेगी। और 6वीं क्लास से वोकेशनल कोर्स और इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। ये बहुत अच्छी बात है। परिणाम तो 1 दशक बाद आएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से छात्रों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए एक बार पुनः उन्हें हम बधाई देते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। और अभी आज जो हम मौजूद हैं शिक्षा सेवी फाउंडेशन के 1 साल पूरे होने पर, यानी कि वार्षिकोत्सव, आप अभी अगर कोरोना काल नहीं रहता तो आयोजन करते, लेकिन इसका आयोजन इस कोरोना काल में हम नहीं कर सकते हैं। तो आपसे कुछ संदेश चाहेंगे, जो हमारे दर्शक आपको अभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या हमारे वेब पोर्टल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश, ताकि कुछ वे भी इसके बारे में जाने, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें, और उन शिक्षाविदों के बारे में, विशिष्ट कार्य जो करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए भी कुछ संदेश जो आप देना चाहें हमारे साथ। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे या पढ़ रहे ऐसे छात्रों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप पूरे मनोयोग से अपने घर में अपनी पढ़ाई करें। कुछ संस्थाएं या कुछ स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की हुई हैं, तो उसका आप सदुपयोग करें। बाकी स्वाध्याय जो है वो भी एक बहुत बड़ा संसाधन है, और इस कोरोना ने इस क्षेत्र में छात्रों को, जो जवाबदेह छात्र हैं, उन्हें ये इस तरफ प्रेरित किया है। तो आप स्वाध्याय करें, अपनी तैयारी करें, और आप बढ़िया से बढ़िया करें। हम आपको बता दें कि
एक हमारी कोचिंग चलती है आचार्य रजनीश कोचिंग कुचायकोट में। उस कोचिंग की एक छात्रा, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और कुचायकोट और गोपालगंज के लिए भी गौरव की बात है कि उस कोचिंग से निकली हुई एक छात्रा इस बार बिहार इंटरमीडिएट विज्ञान की परीक्षा में पूरे बिहार में टॉप की है। तो और ये हजारीलाल उच्च विद्यालय की वो छात्रा रही है, नेहा कुमारी जी। वो 10th में हमने अपने हाथों से उस बच्ची को पुरस्कार दिया था, वो टॉप 5 जिले में आई थी। तो देखिए, प्रतिभा के लिए न बड़ा शहर होना जरूरी है, न बड़ा विद्यालय होना जरूरी है, केवल आपका लगन और आपका समर्पण होना जरूरी है। और ये पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। तो हम अभिभावकों से भी ये प्रार्थना करेंगे कि आप बच्चों पे ध्यान दें और बच्चे पूरे मनोयोग से काम करें। समाज केवल और केवल शिक्षा से ही बदलेगा। आपकी सारी समस्याएं शिक्षा से, जब आप शिक्षित होंगे तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये हमारा मानना है और आपको भी हम यही आपसे उम्मीद करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और हम आशा करेंगे कि आपके शिक्षा सुरभि फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे छात्र छात्राएं और हमारे जो विशिष्ट कार्य करने वाले लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन लोगों को काफी इससे अनुसरण करने का मौका मिलेगा और आप उन्हें सम्मानित करेंगे। ये फिर हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।